प्रिय साधकों, इस संसार में हमें सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन अपने चरित्र के दोष दिखाई नहीं देते हैं, अपने अवगुण दिखाई नहीं देते हैं। हम सभी धर्म पथ पर बढ़ रहे हैं, सत्य पथ पर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। धर्म पथ, सत्य का पथ हमसे उज्जवल चरित्र की मांग करता है। क्यों? क्योंकि धर्म स्वयं दोष रहित है, धर्म स्वयं चरित्रवान है, सत्य स्वयं उज्जवल है, पवित्र है। इसीलिए वे हमसे सुदृढ़ आचरणों की मांग करता है। प्रभु श्री राम, जिन्होंने बाली से नहीं सुग्रीव से मित्रता की, बाली उसके पास धन है, यश है, उसका प्रभाव है। रावण के साथ बाली की मित्रता है और किष्किंधा के राज्य पर बाली राज करता है। और बाली को यह वरदान भी प्राप्त है कि जब वे रणभूमि में अपने दुश्मन के समक्ष जाएगा तो दुश्मन का आधा बल बाली को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि हम सुग्रीव की तरफ देखें तो सुग्रीव के पास धन नहीं है, उसका प्रभाव नहीं है, वो किष्किंधा के राज्य से निष्कासित किया हुआ है। सुग्रीव के पास सेना नहीं है, वे बाली के डर से जंगलों में छिप छिप कर अपने दिन और रातें गुजारता है। लेकिन फिर भी श्री राम सुग्रीव से मित्रता करते हैं। खर दूषण की सेना को नष्ट करने वाले, सुबाहु, मारीच, ताड़का का बिना डरे वध करने वाले श्री राम सुग्रीव से मित्रता करते हैं। क्यों? रामायण के विशेषज्ञ यह बताते हैं, बाली ने भी यही प्रश्न श्री राम जी से पूछा तो श्री राम जी ने कहा, बाली, जिस युद्ध के लिए मैं जा रहा हूं, जिस सत्य पथ पर मैं आगे बढ़ रहा हूं, उस पथ पर आगे बढ़ने के लिए मुझे चरित्रवान लोगों की जरूरत है, मुझे दोष रहित व्यक्तित्वों की जरूरत है। वो इस पथ पर बढ़ सकते हैं मेरे साथ, कोई और नहीं। रशियन राइटर लियो टोल्स्टॉय ने कहा था, हम दुनिया को बदलने के लिए तो मंत्रणा करते हैं, हम संसार को बदलने के लिए तो अपने वक्तव्य, अपने विचार देते हैं, लेकिन स्वयं को बदलने की बात कोई नहीं करता। स्वयं में अपने चरित्र के दोषों को दूर करने के लिए मंत्रणा कोई नहीं करता। यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके अब्राहम लिंकन ने कहा था, जो लोग सफल हो चुके हैं उन्होंने भी अपने चरित्र से अपने अवगुणों को दूर किया, और यह इस बात का सबूत है अन्य लोग भी सफल हो सकते हैं अपने अवगुणों को दूर कर। श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने शिष्य स्वामी विवेकानंद जी को कहा था, विवेकानंद, यदि तुम उच्च दायित्व कर्तव्य निभाना चाहते हो तो तुम्हें अपना आचरण, अपना चरित्र उच्च रखना होगा, उज्जवल रखना होगा, शुद्ध रखना होगा, पवित्र रखना होगा, निर्मल रखना होगा। और विवेकानंद जी ने यही किया जो उनके गुरुदेव ने कहा। इसीलिए भक्त कहता है, मैं नहीं मांगता तू मुझे उम्र 100 बरस की दे भले चाहे चंद लम्हे, लेकिन कमाल की दे। कमाल की जिंदगी चाहिए। जितना भी हम जिए चरित्रवान होकर जिए, और यह जिंदगी कमाल की तभी हो पाएगी जब हम गुरुदेव की शिक्षाओं को अपने में जज्ब करना सीख लेंगे, गुरुदेव की शिक्षाओं में रहकर अपने जीवन को जीना सीख लेंगे। नहीं तो यह जिंदगी बिखरे हुए ताश के पत्तों की भांति बिखर कर रह जाएगी। विवशों अपने दोषों से तुझसे दूरी मिट नहीं पाती, मेरे दोष हैं तो दूर भी मुझे ही करने होंगे। जब हम सिर झुकाते हैं तो यह प्रार्थना करनी होगी, गुरुदेव मेरी मैं भी झुक जाए। सिर झुकाने का तात्पर्य ही यही होता है। जब हम सिर झुकाते हैं तो गुरुदेव, हम अपना मन, अपनी सोच, अपने विचार, अपना चित्त, अपना अहंकार आपके चरणों में अर्पित कर रहे हैं।
जब गुरुदेव से प्रार्थना होगी, ध्यान साधना होगी, तो ही यह विवशता की बेड़ियां उस ध्यान साधना की अग्नि में गल सकती हैं, जल सकती हैं, तभी यह टूट सकती हैं। नहीं तो यह विवशता अगर इस जन्म में कायम है तो अगले जन्म में भी कायम रहेगी। ये जन्मों जन्मों का सिलसिला है। और जो इस जन्म में प्रयासरत नहीं है, फिर यह धारणा कैसे निर्मित हो सकती है कि वो अगले जन्म में भी प्रयास कर लेंगे? ज्ञान की प्रक्रिया से तो गुजरना पड़ेगा, चाहे इस जन्म चाहे अगले किसी जन्म में। तो इसी जन्म में ज्ञान की प्रक्रिया से गुजरकर हम अपने गुरुदेव के अस्तित्व में जीने के लिए प्रयासरत क्यों नहीं होते? हमें प्रयास करने होंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, भगवान श्री आशुतोष महाराज जी की जय।